1000 रुपया भाजपा कार्यालय से खाते हो, आराम का खाते हो और भाजपा का गुण गाते हो, शर्म नहीं आती? कुत्तों से भी गए गुजरे भौंकने वाले पत्रकार हैं, पहले इनका जवाब दो। अरे सुनो भाई, बिलबिला रहे हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो और कुत्ता बिलबिला जाता है। आप सुनो, पहले बात, देश की संस्था बेचने से तकलीफ यही भौंकते रहोगे, बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते, फिर तुम क्यों भौंक रहे हो? आप जैसे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के लोगों के दिमाग में भुस्सा भरा हुआ है, सत्ता का फेविकॉल गला में अटका हुआ है। गोबर पात्रा बोले पुई पुई पुई, ये काम करने के लिए एक डॉक्टर, आप अगर पुई पुई कर रहे होते, आप भी राष्ट्रीय जोकर होते, तो आपको भी आईटीडीसी में चेयर बनाया। प्यार और प्यार, इसका प्यार आप करते हैं, आप जैसे मीडिया के लोग करते हैं, देश के लोगों को गुमराह करते हैं। और चुनाव आयोग 20 लाख ईवीएम भारतीय जनता पार्टी को चोरी होने के नाम पर दे रखी है और उसी ईवीएम का खेल है। नहीं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वार्ड काउंसलर का चुनाव जीत जाए तो फिर कह देना। एक बात बताइए, राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, हैं? काहे भैया, काहे कि वहां हेरा फेरी नहीं हो सकता है? आप ईवीएम से काहे न कराते वहां? आप तो सारे गण्यमान्य लोग वोटिंग करते हैं ना राष्ट्रपति में, जीतते फिर भी वही है, देखे बैलेट फिर जीत 20 लाख ईवीएम हेरा फेरी करते हैं आप। बैलेट पेपर राष्ट्रपति वाला चुनाव भी वही जीत रहे हैं, देखिए वो जीते हैं कि ईडी जीता है? ये अरे अब एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई होगी, है मुका बाबा सिर सुन रहे हो? अब एकनाथ शिंदे पर, भावना गबली पर ईडी की कार्रवाई होगी। अब नारायण राणे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अब सुनो, असम के मुख्यमंत्री पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? अब शुभेंदु अधिकारी जो गरीब आदमी पेट काट कर 2 रुपया 4 रुपया जमा किया था, ये भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे लोगों ने उन बैंकों के शारदा नारदा जैसे बैंकों को खाकर शुभेंदु अधिकारी को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये राम और नहीं कह सकते कि गरीबों ने जो 2 रुपया 4 रुपया जमा किया वो आपका नेता डकार जाए। अब शुभेंदु अधिकारी पर ईडी की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है ना मोदी जी के अलावा? आप निकम्मा है, निठल्ला है। 2014 से पहले आप जानते थे कि मोदी जी कोई नेता है? बताइए आप। सब जानते थे। देखिए अरे सुने ना, ढउए बेटा काबिल हमारे बिहार में काबिल कहा जाता है। आप माँ के पेट से सीख के पत्रकारिता आए थे क्या? आप जर्नलिज्म का कोर्स करके पैदा लिए थे क्या? कोई ड्राइवर बनता है तो आकर धरती पर सीखता है। पूरा देश काबिल है, अगर नाकाबिल है, बुज़दिल है तो सिर्फ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर इतनी खामियां है, सब परेशान है, जनता परेशान है, महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, तो फिर बदल क्यों नहीं रही है? बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। लेकिन लोकतंत्र का बलात्कार करने वाले, चीरहरण करने वाले, आप जैसे जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के लोगों के दिमाग में भुस्सा भरा हुआ है, सत्ता का फेविकॉल गला में अटका हुआ है। आप उस समय सवाल नहीं पूछते कि आखिर उसी गुजरात में बार बार ड्रग्स की खेप क्यों पकड़ी जाती है? आखिर उसी गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 नोट के छापने की मशीन और 2000 के नोट क्यों बरामद होता है? आप ये सवाल ही नहीं पूछते। वही फिर सवाल आ गया ना, अगर बीजेपी से पूछो तो वो कहती है हमें तो जनता चुन रही है, अगर हम गलत करेंगे तो जनता हमें नकार देगी। संबित पात्रा यही कहते हैं टीवी पर बैठ कर। कौन बोल? संबित पात्रा? आप जानते नहीं संबित पात्रा कौन है? अरे गोबर पात्रा बोले पुई पुई पुई। ये काम करने के लिए एक डॉक्टर इलाज करेगा। अब इलाज क्या किया था हिंदुराव में एक महिला के साथ, क्या किया था आपको नहीं पता है? आप आखिर देखिए, बताइए, वो लुटेरे लोग हैं, आखिर उनको आईटीडीसी का चेयरमैन क्यों बनाया गया? कौन सा मेहनत कर रहा है वहाँ? अरे मैं पूछता हूँ यार, फिर वही बात। अरे सोचने वाली बात क्या है? आपको आईटीडीसी में चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि आप भाजपा पुई पुई नहीं करते। आप अगर पुई पुई कर रहे होते, आप भी राष्ट्रीय जोकर होते, तो आपको भी आईटीडीसी में चेयर बनाया जाता, आपको भी ओएनजीसी में डायरेक्टर बनाया जाता। यही तो क्वालिटी है ना। किसको बनाइएगा? हर पैसे खर है। सुनो, आपको बना दे, आपके घर वालों को बना दे। अरे सुन रहे, अरे सुन तो लो, हर भय से खर खाए, बैठल बकरी अचार खाए। जितना पैसा अडानी का माफ कर दिया गया,
आप बताओ, उतने पैसे से किसान के लिए इनके पास पैसा नहीं, मजदूरों को घर भेजने के लिए पैसा नहीं, छात्र नौजवानों के लिए पैसा नहीं, सेना के जवानों के लिए इनके पास पैसा नहीं, देश के किसी भी स्वास्थ्य सेवा के लिए पैसा नहीं, शिक्षा के लिए पैसा नहीं, सिर्फ अडानी के लिए पैसा है। अरे सुन रे, अरे सुनो, ये माँ की मिट्टी, सुनो, ये गलत बात है। भारत माँ की मिट्टी, सुने रे, सुनने का, अरे सुनो, ये मिट्टी है, ये देश की मिट्टी है, इसका कसम खाओ, ताकि कुरान की कसम खाओ। क्या आप बताओ कि अडानी को जितने पैसे माफ कर दिए गए, सिर्फ अडानी को उतने पैसे अगर देश में दे दिए जाते तो देश में ये बेरोजगारी होती क्या, महंगाई होता क्या, लोगों के पास पैसे होते। मुद्दा नहीं है ये। अरे बेशर्मो, सुनो, मुंह का बवासीर है तुम्हें, सुनो पहले बात, फिर बोलिए। अरे सुनो, मैं कह रहा हूँ, अरे कांग्रेस ने अडानी का पैसा माफ किया कि बीजेपी ने किया? आप जो बीजेपी की भाषा बोलते, जो किया है वो ईडी कार्रवाई कर रही है। लेकिन पंकज जी, मेरा ठीक है, अरे मेरा आपसे एक सवाल। अरे पहले उसका समाधान दे रहे। अरे ये आवारा कुत्तों से भी गए गुजरे भौंकने वाले पत्रकार हैं, पहले इनका जवाब दो। अरे सुनो भाई, सुनो एक मिनट, सुनो ना पहले। बोलिए। नारायण राणे के यहाँ ईडी जा रहा था, नारायण राणे कौन सा मंत्री है भैया, उसने ईडी आसाम जाती। अब आप बताओ, शुभेंदु अधिकारी के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती, येदियुरप्पा के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती, रमन सिंह के बेटा और दामाद के यहाँ ईडी क्यों नहीं जाती, ईडी क्यों नहीं जाती है भावना गवली के यहाँ, लेकिन एक नाथ शिंदे के यहाँ? अरे फिर बात, कांग्रेस से क्यों नहीं? सरकार में कौन है सरकार में? अरे ईडी, अरे फिर बात नहीं थी। अगर अभी जो बेच है, अरे सुना ना पहले बात, अरे सुन तो रे, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अरे सुन तो लो, कि भौंकते रहोगे, बेवजह कुत्ते भी नहीं भौंकते, फिर तुम क्यों भौंक रहे हो? सुनो तो सही, बेवजह मत भौंका करो। सुनो, अभी सरकार में जो मौजूदा आदमी है, सवाल उसी से पूछा जाएगा जो शासन में होता है, सत्ता में होता है। अडानी के कर्जे माफ कर देना सही है क्या? अडानी के पोर्ट पर फिर पूछ रहे हैं, अरे पूछ रहे हैं, अरे फिर बात पूछ रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ पहले बात, अडानी के जितने पैसे माफ कर दिए गए, अगर उन पैसों को देश की आवाम को माफ कर दिया जाता, ये अच्छा था या सिर्फ अडानी के माफ कर देना अच्छा है? लेकिन पंकज, और आप कह रहे हैं नाबालिग लड़की, आपने कभी चर्चा की स्मृति ईरानी की सहेली का? जो सहेली ने स्मृति ईरानी को अपने घर पर रखा, उसकी पति को चुराने वाली स्मृति ईरानी, आप बताओ। आपने कभी अरे सुनो चर्चा, अरे सुन तो लो, फिर कांग्रेस आप कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? आप भारत की आवाम की बात नहीं सुनेंगे, आप बीजेपी का विरोध क्यों करते? फिर बात, जो गलती कर रहा है हर एक का विरोध करिए। मैं क्यों नहीं कर रहा? हो गया, आप बोलिए। आप हो गया कुछ हुए? कांग्रेस ने किसी सत्ता को बेचा कि बीजेपी ने बेचा? आप क्यों मिला रहे हो? तो ऐसे तिल मिला रहे हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो और कुत्ता बिलबिला जाता है। आप सुनो पहले बात, देश की संस्था बेचने से तकलीफ नहीं है। तकलीफ है आपको? कैसे तकलीफ है? पूरे देश की तकलीफ है। हो रहा तो क्या गलती है? क्या गलती है? हो गया, कुछ बोलोगे? अरे कुछ आप सुनो, सुन तो लो, सुन। बिहार के है ना, ग्रामीण बैंक में जाइए। अरे सुनो, बहुत लबराई कर रहा है, भौंक रहा है। अरे सुनो, बिहार में जितना प्राइवेट बैंकों ने लूटा उतना कोई नहीं लूटा। हेलियस क्या था भाई, पियरलेस क्या था, जेबीजी क्या था, सारा इंडिया क्या है? तुम हमें समझाने चले हो हैं? 2-4 हजार रुपया भाजपा कार्यालय से खाते हो, आराम का खाते हो और भाजपा का गुण गाते हो, शर्म नहीं आती? एक फेडरल सिस्टम को, अरे सुन तो लो बेशर्मो, तुम्हारी तरह देश में गद्दारों का खून नहीं भरा, सावरकर का खून नहीं है, ये सुभाष चंद्र बोस का खून है शरीर में, रगों में, खुदीराम बोस का है। यही आप जैसे पत्रकारों ने देश को गर्त में ढकेल दिया। सरकारी बैंक फेडरल सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग करना जरूरी है।